वाटर वुमन ऑफ इंडिया के नाम से प्रसिद्ध शिप्रा पाठक जो पंजाब के दौरे पर हैं उनसे बातचीत करेंगे, क्योंकि इन्होंने 11,000 किलोमीटर पैदल यात्रा की है नदियों की, और नदियों की सफाई भी की है और आम जनता को जागरूक भी किया है पर्यावरण और जो जल है उसकी स्वच्छता के बारे में। तो मेरे साथ शिप्रा पाठक जी हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। मैम, पहले तो स्वागत है आपका हमारे चैनल में। सत श्री अकाल। मैम, आप पंजाब के दौरे में हैं, क्या उद्देश्य लेकर पंजाब में आना हुआ है? जैसा कि आपको पता है कि मैं पर्यावरण की सेवा में कई वर्षों से लगी हूँ और इसी उपलक्ष्य में मैंने 11,000 किलोमीटर की पैदल यात्रा की है और पंचतत्व संस्था के सहयोग से हमने 7 से 8 नदियों पर 25 लाख पौधे लगाकर वृक्ष बनाए हैं। 5 से 7 राज्यों में हमारा काम चल रहा है और उन पदयात्राओं को सिर्फ उसी राज्य के लिए चलना है जिसमें से वो निकल रही हैं, वहीं काम करना है, ऐसा उद्देश्य नहीं था। मुझे लगा वो शिप्रा या वाटर वुमेन की पदयात्रा नहीं है, वो भारत के लिए, भारत की समृद्धि के लिए, भारत के पर्यावरण की शुद्धता के लिए एक स्त्री द्वारा वो पदयात्रा है। तो उस पदयात्रा पर हर व्यक्ति और आगे आने वाली पीढ़ी के हर बच्चे का अधिकार है। पंजाब को लेकर जब ये खबर जाती थी कि पंजाब कैंसर ग्रस्त है, एक विशेष ट्रेन कैंसर के लिए पंजाब से निकल रही है, मिट्टी में कुछ ऐसे विषैली वस्तुएं पाई जा रही हैं जो ठीक नहीं है, हमारे युवा भटक रहे हैं, काफ़ी हद तक पलायन हो रहा है, तो हम अपनी जड़ों से भी दूर जा रहे हैं, वायु भी अशुद्ध है और जल का स्तर भी प्रतिदिन नीचे गिर रहा है। ऐसी बहुत सारी बातों को जो मैं पढ़ती थी, जिसमें बाकी भी राज्यों में है लेकिन पंजाब कैंसर की राजधानी लोग बोलने लगे हैं, ये चिंता का विषय था। तो मुझे लगा कि एक प्रवास ऐसा रखा जाए जिसमें स्थानीय लोगों से मिलकर तथ्य और भ्रम उसके बारे में जाना जाए। लोगों ने पर्यावरण को सिर्फ सरकार के सिर पे डाल दिया है, क्या लोगों का फर्ज नहीं बनता? सभी लोगों का फर्ज यही बनता है भी आगे और पर्यावरण के जो सुधार के लिए काम किया जाए। दोनों ही बातें हैं। जिन लोगों ने सरकार के भरोसे डाल दिया है उनका भी मत ठीक है, सरकारों की भी ये ड्यूटी है, ये दायित्व है, क्योंकि उनके पास जो अथॉरिटी है, जो शक्ति है, जो सामर्थ्य है, वो आम आदमी के पास नहीं है। तो हर कीमत पर अब शहर से लेकर संसद तक, गांव से लेकर गंगा तक हर व्यक्ति को पर्यावरण के लिए योजनाएं बनानी चाहिए और अब उन पे क्रियान्वयन करना चाहिए। तो सरकार के भरोसे होना ठीक नहीं है, काम करते हुए सरकार से आशा करनी चाहिए। जैसे आपने बोला पंजाब जो है वो उसमें कैंसर का ज़्यादा रेलगाड़ी चलने लगी है, कैंसर का ज़्यादा खतरा मंडरा रहा है पंजाब में, तो क्या सुजेस्ट करना चाहेंगे सरकार को या आम लोगों को, क्या होना चाहिए जो इस जो नामुराद बीमारी से लोग जो बच सकें? सरकार ध्यान दे रही होगी, इसीलिए शायद स्पेशल ट्रेन चल रही है, इसीलिए अस्पतालों में कुछ सुविधाएं दी जा रही हैं। अगर आप बटाला नहीं गए हैं तो होकर आइए, मैं कल होकर आई हूँ। हर गली और नुक्कड़ पर प्लास्टिक की एक लेयर बिछी है 2-2, 4-4 किलोमीटर। जो घरों से कचरा निकल रहा है वो ठीक से व्यवस्थित पैक भी नहीं किया जा रहा है, बस लाया जाता है और सुबह जल्दी जाकर फेंक दिया जाता है। उस कचरे की हालत देखकर लग रहा है कि जो भी व्यवस्था है कचरे को उठाने वाली, वो 3 से 4 दिन में अभी आई नहीं है, क्योंकि वो लेयर पुरानी है और उसके ऊपर नई लेयर चलती जा रही है। वो भी कैंसर का एक कारण है। तो सरकार उपाय करती रहे और आप समस्या उत्पन्न करते रहें, तो ये बिल्कुल ऐसा है कि एक बाल्टी में छेद है और आप पानी भरवा रहे हो सरकार से, तो सरकार कैसे उसमें पानी भर पाएगी? प्रति व्यक्ति जब तक स्वच्छता का निदान नहीं होगा, ये भाव नहीं आएगा कि हमें स्वच्छ रहना है। जैसे कोरोना में आया था, कोई सरकार नहीं कहती थी हाथ धो, बाहर निकलो, हम अपने आप जागरूक थे, ऐसी ही जागरूकता लानी पड़ेगी। शिप्रा जी, पुराने जो हमारे बुजुर्ग हैं वो बोलते थे एक रुख से 100 सुख, एक पेड़ ज़िंदगी में ज़रूर लगाना चाहिए। तो अभी पेड़ तो लगाते हैं लोग, पर उसकी संभाल नहीं कर पाते। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, पेड़ों को ना लगाना ज़्यादा अच्छा है, बजाय लगाकर उसे ऐसे ही छोड़ देना। क्योंकि आप कहते हैं मैं नर्सरी से पौधा लाया और मैं कहती हूँ वो एक नवजात शिशु है।
जिसके लालन पालन की अगर आप चिंता नहीं कर रहे हैं तो उसको नर्सरी में ही लाइए, उसकी हत्या मत कीजिए। सो अच्छा है कम काम हो पर सार्थक काम हो। पंजाब भी काफ़ी ज़्यादा डार्क जोन में जाता जा रहा है, धरती का पानी जो बहुत नीचे जाता जा रहा है, क्या सुझाव देना चाहिए? ये पंजाब की स्थिति नहीं है, ये लगभग भारत में हर राज्य की स्थिति है। सुझाव प्रति व्यक्ति प्रति घर चलना पड़ेगा, हर घर को हरित बनाना पड़ेगा। पानी पर्यावरण में सिर्फ एक शाखा है, पर्यावरण एक बहुत बड़ा विषय है। पर्यावरण का अर्थ होता है पूरे दिन में प्रकृति के अनुकूल जब आप जीवन जीते हैं तो वो पर्यावरण है, आप पर्यावरण शुद्ध कर रहे हैं। जब आप सुविधा संसाधन के नाम पर केमिकल वाला दिनचर्या अपनाते हैं तो आप पर्यावरण को नष्ट करते हैं। सवाल मेरा ये था, स्वार्थी कुछ लोग हैं जो कि केमिकल युक्त पानी है वो बहाए जा रहे हैं, जिससे कि हमारी नदियाँ वो विषैली होती जा रही हैं। कुछ लोगों से आपका तात्पर्य क्या है? कारखाना और फैक्ट्री वाले, कारखाने वाले। देखिए, इसीलिए मैं अपने हर संवाद में कहती हूँ संस्कृति आवश्यक है, धर्म आवश्यक है। जब आप अंदर से आध्यात्मिक होते हैं और ईश्वर को साक्षी मानते हैं कि वो देख रहा है, तो आप पाप पुण्य से डरते हैं। तो हम जब ये पानी फेंकते हैं ना, तो हम ये सोच के थोड़ी फेंकते हैं कि आप अपने घर में दूध ये सोच के फेंकते हो चारों तरफ कि अभी माँ नहीं देख रही, बीवी नहीं देख रही, बच्चे नहीं देख रहे, चुपके से एक गिलास दूध नाली में फेंक दो। आपके अंदर की आत्मा कहती है कि दूध एक पवित्र पदार्थ है, इसे नाली में नहीं भेजेंगे, बड़े सौभाग्य से मिलता है। ऐसे ही जब हम प्रति व्यक्ति ये आध्यात्म और ये धर्म का जागरण व्यक्ति में कराते, तो वो व्यक्ति कोई तो मालिक होगा ना उस कारखाने का, उसको ये डर लगता कि नहीं, मैं जो कारखाना चला रहा हूँ, मैं जो इससे चीज़ें प्राप्त कर रहा हूँ, धन प्राप्त कर रहा हूँ, इसका कचरा मेरी देवतुल्य नदी में जा रहा है। क्योंकि धर्म का अभिप्राय ही नहीं रहा है तो उसको ईश्वर से वो डर ही नहीं लग रहा है। कारखाने की चीज़ें मुझे लगता है सरकार के तौर पर ख़त्म होंगी, वो हम आम आदमियों के धरने प्रदर्शन से या बोलने से नहीं होंगी, पर प्रति व्यक्ति हम जो अपने बाथरूम से और रसोई से रोज़ केमिकल निकाल रहे हैं, शैम्पू, कंडीशनर, स्क्रब, फेस पैक, ऑयल के नाम पर, वो भी तो सब नदी में ही जा रहा है। तो जब तक सरकारों में चेतना आए और कारखाने बंद हों, क्यों ना हर घर हरित बनाकर हम कम केमिकल ख़त्म करके और जैविक प्रणाली से कुछ ऐसा मतलब ऐसे वस्तुओं का प्रयोग करें जो जल के लिए ठीक हो। जैविक खेती की बात बहुत कम होती है, ज़्यादा लोग जागरूक नहीं है जैविक खेती के बारे में, किसान भी ज़्यादा जैविक खेती नहीं करते, उसके बारे में क्या कहें? सदैव गिलास आधा खाली है ये नहीं बोलना चाहिए, गिलास आधा भरा भी है। बीते 5 सालों में सोशल मीडिया ने ये काम अच्छा किया है कि हेल्थ को लेकर जागरूकता आई है। 10 में से 5 डाइटिशियंस ऐसे बैठे हैं जो सही बात करते हैं। एक आम बातों में हम ये ले आए हैं, बाजरा, मक्का, ज्वार ये खाना चाहिए, ये हेल्थ को अच्छा है। गुड़ खाना चाहिए, चीनी अच्छी नहीं है। अब हर घर में गुड़ आ गया है, ज्वार आ गया है, मक्का आ गया है। तो जैविक खेती करने के लिए अब लोग सोचने भी लगे हैं क्योंकि उनकी अपनी हेल्थ में प्रॉब्लम होने लगी है। ऐसे ही जब प्रति व्यक्ति काम होगा तो मुझे लगता है सुधार आएगा। जी, सियासत आपको विरासत में मिली थी, आपके बड़े बुजुर्ग ने सियासत में कदम रखा, विधायक भी रहे, आपने ये रास्ता क्यों चुना? मैं आध्यात्मिक स्त्री हूँ, मैं मानती हूँ कि कोई भी रास्ता हम नहीं चुनते, वो रास्ता परमात्मा हमारे लिए चुनता है। राजनीति से मुझे कोई ऐतराज़ नहीं है और राजनीति बुरा क्षेत्र होता भी नहीं है। उसे बीते वर्षों में बुरा इसलिए बोला गया क्योंकि अच्छे लोगों ने उसमें आना बंद कर दिया। इसलिए पूछा है आपसे, आप अच्छे थे, आप उसमें भी सेवा कर सकते थे समाज की। आ रही हूँ उसी बात पे, तो अच्छे लोगों ने आना उस पर बंद कर दिया। लेकिन राजनीति, आधुनिकता, पैसा, वैभव, धन ये मेरे जीवन में दूसरे स्तर पे हैं। जब हम जीवित रहेंगे तब हम राजनीति कर पाएंगे। तो प्राथमिकता मेरी नदी है, मैं नदियों पर काम करूंगी, यही मेरा एक लक्ष्य है। और जब भगवान इस सृष्टि को बनाता है तो बहुत से लोगों को बनाता है कि जाओ, जाकर अपना काम करो, धन कमाओ, बच्चे करो, उनको पालो पोसो और मर के हमारे पास आ जाओ। पर चुनिंदा लोगों को वो बनाता है तुम हमारा काम करना।
और हमारा काम हमारे आदेश पे करना पड़ेगा, क्योंकि इनिशियल स्टेज पे मुझे बहुत अच्छा नहीं लगता था अकेले चलना। वही सवाल यही है, 15 साल पहले जो शुरुआत की थी आपने, तब तो बहुत आपको लगता होगा मैंने ये क्या कर लिया, क्या है ना जीवन में कर लिया। तो क्या समझते हैं जो मिशन लेके चले थे वो मिशन आज उस कंप्लीट हो रहा है? नहीं, ये तो नहीं लगा ये मैंने क्या कर दिया, पर उसकी जो मुश्किलें आई वो कठिन थी। पर हमारे जैसे और भी लोग थे, हर घर से मुझे, हर राज्य से, हर शहर से मुझे एक माँ मिली, एक घर मिला, एक बहन मिली, एक भाई मिला। काफिला बढ़ता चला गया, अपने सोच के विचार के लोग मिलते चले गए। और आज जब पलट कर देखती हूँ कि 25 लाख पौधे वृक्ष बन गए हैं, तो उसके संतुलन में आप कितनी भी बड़ी पोस्ट मुझे दे देते, मुझे खुशी नहीं मिलती। आज भी देखा जाए तो पेड़ उखाड़ने वाले हाथ ज़्यादा नजर आते हैं, लगाने वाले कम नजर आ रहे हैं। हाँ, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। इसीलिए तो इतनी गंभीरता से इतनी संस्थाओं को काम करना पड़ रहा है। इसीलिए एक पूरा मंत्रालय नमामि गंगे के नाम से बना है। इसीलिए हर घर में पेड़ों को लेकर एक प्रकल्प चल रहा है। समस्या है, इसीलिए तो आप भी मेरा इंटरव्यू इतनी देर से उसी विषय पे ले रहे हैं। अगर आवश्यक नहीं होता तो शायद आप भी नहीं आते। आपको भी ये पता चला होगा कोई जल को बचाने आई हैं, इसीलिए आप अपना कीमती समय दे के आए, क्योंकि आप भी ये समझ रहे हैं कि ये विषय बहुत गंभीर है। और पत्रकारिता, राजनेता, धर्मगुरु, NGO, व्यापारी, नौकरी पेशा, हर वर्ग को जाति, धर्म, मजहब, राजनीति छोड़कर इस एक धरातल पर जल और वायु की शुद्धि के लिए एक साथ खड़ा होना पड़ेगा। पंजाब में भ्रमण पे हैं आप, तो क्या लगता है स्मॉग जितनी देखी है आपने, सांस लेने में दिक्कत होती है यहाँ? मैं थोड़ा सा आश्रम सभ्यता से और योग सभ्यता से जुड़ी हुई स्त्री हूँ, तो मुझे उतनी परेशानी नहीं आई, पर मेरे साथ के लोगों को दिक्कत आ रही है। पर कोई भी फेफड़े अगर बहुत अशुद्धता में रहेंगे तो वो बोल जाएंगे, तो निसंदेह बुरा लग रहा है देखकर। अच्छा, समाज को क्या मैसेज देना चाहेंगे, खास करके पंजाब आप आई हैं, पंजाब के लोगों के क्या मैसेज देना चाहेंगे? सभी मुझसे बड़े हैं, आपका अनुभव, आपका ज्ञान, आपकी आयु मुझसे अधिक है, और हमारे संस्कारों में हम बेटियों को आदेश मानने का प्रावधान है, आदेश देने का नहीं है। सो निवेदन कर सकती हूँ कि मैं पंजाब आई हूँ, आगे आती भी रहूँगी। ऐसे कोई विचार, ऐसे कोई सुझाव तय कीजिए और आप तय करिए मुझे क्या सेवा करनी है। आप स्थानीय लोग हैं, आपको यहाँ की समस्याएं अधिक पता हैं, आपको पता है कैसे समिति बनाकर किस तरह से हमें काम करना है, ताकि पंजाब कैंसर मुक्त हो। ये पूरे भारत की सोच होनी चाहिए। सत श्री अकाल। बिल्कुल जी, चेतना की जी वो बिल्कुल ज़रूरत है, क्योंकि जो अजकल आबो हवा हो चुकी है बहुत ज़्यादा दूषित हो चुकी है, पानी दूषित हो गया, नदियाँ दूषित हो चुकी ने। इस करके साडा सारे का फर्ज बनता, जिथे कि सरकार का फर्ज भी बनता, उत्थे साडा सारे का फर्ज बनता है वातावरण वास्ते ते जल दे स्वच्छता वास्ते जिहड़ा कि वो अगे आइए, तां जो आने वाला जीवन है, जिहड़ा आने वाली साडी पीढ़ी है वो वधिया तरीके नाल सेहतमंद जिंदगी जी सके। कैमरा पर्सन विपिन शर्मा नाल सिकंदर पसरीचा, दैनिक सवेरा TV, अमृतसर।